please join hands to welcome Dr. Ashok Seth on the podium, please. Also with us today is Dr. Parjeet Kaur and Professor Monica Arora. Okay, 2025 अब खत्म होने वाला है and काफ़ी अद्भुत साल ये रहा कई वजहों की for lots of reasons. तो आज इस सेशन के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, दो चीज़ों का हम चाहेंगे कि हम इससे एक रिजॉल्व एक सॉर्ट ऑफ रेजोल्यूशन ले सकें. पहला कि मोटापा क्या है, मोटा आदमी या मोटा औरत कौन है, एंड थर्ड इम्पॉर्टेंटली ये जो आजकल स्किनी पेन्स चल गए हैं कि इंजेक्शन लगाओ मोटापा भगाओ, ये क्या काम करते हैं और अगर काम करते हैं तो किन लोगों के लिए करते हैं, और कुछ लोग हैं जिनको इससे बहुत दूर रहना चाहिए. डॉक्टर सेठ, मैं पहले आपसे शुरू करूंगी. मैं पहले जानना चाहती हूँ और ऑडियंसेस को भी बताना चाहती हूँ कि मोटा आदमी या मोटी औरत कौन है. लाइक हाउ डू यू डिफाइन फैटनेस? देखिए, फैटनेस की तो एक साइंटिफिक डेफिनेशन है और वेस्टर्न डेफिनेशन और हिंदुस्तानी डेफिनेशन में फ़र्क है. हमें समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का मोटापा ज़्यादातर पेट के अराउंड होता है और इसको एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं. बट अगर हम आपको कहें कि आप अपना कैसे मोटापा जज करो, तो सिंपल टर्मिनोलॉजी ये है कि हम बीएमआई से जज करते हैं. और बीएमआई जब होता है, वेस्टर्न में तो हम मानते हैं कि बीएमआई 27 से ज़्यादा हो, और बीएमआई हुआ आपका वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स स्क्वायर. और अगर ये 27 से ज़्यादा होता है इसको मोटापा कहते हैं. बट हिंदुस्तान में जहाँ पे हार्ट डिजीज़ ज़्यादा है, जहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड के हिसाब से 3 गुना यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है और हार्ट डिजीज़ बढ़ी हुई है, तो हमें पता है कि इंडियंस आर प्री डिस्पोज्ड टू दीज मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स जो हम कहते हैं. 70% हिंदुस्तानी सफ़र कर रहे हैं इस टाइम पे मेटाबॉलिक डिजीज़ से, या डायबिटीज़ से, या हाइपरटेंशन है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा. तो फिर आप अपना खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो. और अगर हम कहते हैं कि 23 आपका बीएमआई है और अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, 23 के बियॉन्ड आप मोटे हो रहे हो, 25 के बियॉन्ड आप मोटे हो गए हो, और आपको ये वेट मेंटेन करना ज़रूरी है. आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर आपका वेट के साथ आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ हो चुकी है, तो डॉक्टर के सुपरविजन में वो वेट रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके फ्यूचर के लिए, लुक्स के लिए नहीं. एक और बात सोनल, ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान में अपने लुक्स के लिए मोटापा समझते हैं. अब तो मैं थोड़ा मोटा लग रहा हूँ, बट एक और बात है, हिंदुस्तान में जब आप मोटे होते हो तो लोग कहते हैं कि अच्छे खाते पीते घर के बच्चे हैं. और जहाँ आपका वेट रिडक्शन शुरू हुआ, कमज़ोर हो गए, बीमार हो गए, क्या हो गया तुम्हें. तो ये एक डिफरेंट परसेप्शन है. बट हम साइंटिफिक बात कर रहे हैं. हिंदुस्तान में मोटापे की परसेप्शन ही डिफरेंस है. अच्छे खाते पीते घर के हो तो अच्छे लग रहे हो. बट इंडिया में एक और प्रॉब्लम है मोटापे के साथ. यहाँ पर एक फिनोमेना होता है जिसे हम बोलते हैं स्किनी फैट. मतलब जो पतला दिख रहा है वो आदमी फिट ज़रूरी नहीं है कि हो, और जो मोटा दिख रहा है, जो स्लाइटली मोटा दिख रहा है, आपके सेलिब्रिटीज़ की तरह 6 पैक एब्स नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है कि अनहेल्दी हो. डॉक्टर कौर, इस पर आप कुछ बताना चाहेंगी? बिल्कुल सही कहा सोनल जी आपने. जैसे कि डॉक्टर अशोक सेठ ने बताया कि इसकी डेफिनेशन जो हम फैटनेस की बताते हैं, एक तो हो गया बीएमआई, पर दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि हमारी बॉडी में फ़ैट परसेंटेज कितना है. जो आपने बोला कि बाहर से तो पतला बट अंदर से, इसका इनफैक्ट एक टर्म है, टॉफ़ी बोलते हैं इसको हम, थिन आउटसाइड एंड फैट इनसाइड. तो ये बहुत ही कॉमन है हमारे इंडियन पॉपुलेशन में. इसलिए लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो मोटे हो रहे हैं. उनको लग रहा है हम तो ठीक ठाक है, हमारा वजन भी ठीक ठाक है. बट अगर जब हम उनका फैट परसेंटेज मेजर करने चलते हैं, एक सिंपल सा तरीका है उसको मेजर करने का, अपने वेस्ट सर्कमफ्रेंस चेक करें. अगर आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेल्स में अगर 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो आप ऑलरेडी ओबीज हैं. एक बहुत ही इसको हम आसान भाषा में वेस्ट टू हिप रेशियो भी बता सकते हैं, जो कैलकुलेट करा जा सकता है. उसके बारे में थोड़ा बताइए. बिल्कुल. सो एक तो हो गया सिंपल मेजर कि हमने वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर कर ली, फिर हम एक हिप सर्कमफ्रेंस भी मेजर करते हैं, और हम वेस्ट टू हिप रेशियो भी कैलकुलेट करते हैं.
और उसके भी हमारे कट ऑफ्स हैं जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि आपको मोटापा है। अगर आपकी वेस्ट ज़्यादा है, हिप सर्कमफ्रेंस कम है, इसका मतलब आपका मसल मास कम है और आपका फैट कहीं ज़्यादा है आपकी बेली में। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक मसल एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो आपको मेटाबॉलिकली हेल्दी रख सकता है। जब ये मसल पतली हो जाती है और इनफैक्ट मसल की क्वालिटी पुअर हो जाती है, जब उसमें बहुत सारा फैट डिपॉजिट हो जाता है, यही आपको प्रोन बनाता है आगे चल के बीमारियों को, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एंड नंबर ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। पर आपने मसल्स की बात करी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जितने बहुत मसल जिम ब्रोज होते हैं, सुना होगा आपने नाम, आजकल हमने ऑफ लेट देखा है कि उनको भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। सो दो तरह के लोग हैं इंडिया में, एक जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं और दूसरे जो कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो इसका बैलेंस कैसे निकाला जाए? ओके, सो बैलेंस हर चीज़ में ज़रूरी है। जब हम बात कर रहे हैं मोटापे की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन जो आती है वो होता है हेल्दी लाइफस्टाइल। उसमें हमारी डाइट भी है, उसमें नॉट बीइंग सेडेंट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आपको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। हर चीज़ मॉडरेशन में होना ज़रूरी है। एनर्जी इनटेक, एनर्जी आउट हैज़ टू बी बैलेंस्ड, उसका भी एक बैलेंस मेंटेन करना है। तो जब फिज़िकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको बैलेंस मेंटेन करना है। जो 2-2, 3-3 घंटे जिम में बिता रहे हैं, वो सस्टेनेबल कितना है? आपको अपना जॉब पे भी जाना है, आपको अपनी नौकरी करनी है, आपको अपना बिजनेस करना है, जो भी करना है उस दिनचर्या में अपनी, अगर आप वो फिज़िकल एक्टिविटी इंक्लूड कर सकते हैं तो वो सस्टेनेबल रहेगी। 3 घंटे आप जाकर जिम में 2 महीने 3 महीने में आपने रिड्यूस कर लिया, ओबेसिटी इज़ अ रिलैप्सिंग डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, वो वापस आ जाएगा। जैसे ही आपने अपना वो लाइफस्टाइल चेंज किया, वो वापस आ गया। तभी लोग स्ट्रगल करते हैं वेट के साथ, क्योंकि वो 2-3 महीने ऐसे फैट डाइटिंग करके और जिम जाकर एकदम से रिड्यूस कर लेते हैं। और सबसे जो आजकल घातक चीज़ आ रही है वो है जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, प्रोटीन पाउडर्स किसी भी तरह के ले रहे हैं बिना सुपरविजन के। सप्लीमेंटेशन इन चीज़ों को कर रही है, जो हम देख रहे हैं। जिम करते थे, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, स्मोकर नहीं थे, फिर भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो हर ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन सुपरविजन के अंडर बहुत ज़रूरी है। सुपरविजन के अंडर बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ ये इंटरनेट की एडवाइस इसमें ना लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा घातक वही होती है। प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएं पूछने के लिए। तो हमने ये तो स्टैब्लिश कर लिया कि भाई मोटापा क्या है, कितने तरीके के मोटापे होते हैं, किस किस तरह से हमें बैलेंस करना चाहिए। लेकिन आजकल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, 2025 बहुत ही अद्भुत साल है वर्ल्ड ओवर मेडिसिन के लिए, क्योंकि अब एक ऐसी नई ड्रग आ गई है जो आपको बिना कुछ करे पतला करती है, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को बेटर करती है और आपकी लॉन्जेविटी भी बढ़ाती है। सिर्फ लाइफ स्पैन नहीं, आपका हेल्थ स्पैन भी बढ़ाती है, ऐसा उसे एडवर्टाइज करा गया है। पर क्या ये इंजेक्शन जो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कोई तो मानता नहीं है इसके बारे में, जो बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जिसे इंडोर्स कर रहे हैं, क्या ये आपके और मेरे लिए है और इसमें क्या चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए? तो सबसे पहले मैं डॉक्टर कौर से पूछना चाहूँगी, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, कि जो GLP-1 ड्रग्स हैं या स्किनी पेन्स हैं, वो एक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को ही प्रिस्क्राइब करना चाहिए। ऐसा क्यों है? ओके, सो मैं समझाना चाहूँगी कि ये जो इंजेक्शंस हैं ये एक GLP-1 बेस्ड थेरेपी है। सो GLP-1 एक्चुअली एक हार्मोन ही है हमारी बॉडी में। सो इस हार्मोन के थ्रू ही हम इस बीमारी का, मोटापे का और बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। इसलिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इज़ अ हार्मोन स्पेशलिस्ट। दैट्स वाई हमें इसकी डेप्थ में एक नॉलेज है, इनकी ट्रायल डेटा के बारे में, इनके यूज़ के बारे में। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो हम थेरेपीज़ लें, बिल्कुल हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की सुपरविजन से लें, बिकॉज ये सारी हार्मोन बेस्ड थेरेपीज़ हैं, इनके इंटरैक्शंस भी हैं और किस तरह से काम करती हैं वो बेहतर। पर मोटापे के लिए डॉक्टर सेठ कोई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास थोड़ी ना जाता है, सब अपनी लोकल GPs के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारा वजन थोड़ा बढ़ गया, बताइए क्या करना है। सो 2 बातें पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं। मोटापा और काफ़ी मोटा होना एक बीमारी है, इसको लुक्स से
नहीं इक्वेट करना चाहिए। बीमारी इसलिए है क्योंकि उसकी वजह से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, हर यहाँ से लेके पैर तक 200 बीमारियाँ उसकी वजह से होती हैं। दैट इज़ वाई हम कहते हैं, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी एम्फेसाइज किया कि हमें मोटापा हटाना है, बिकॉज हिंदुस्तान एग्जैक्टली अगर हम देखें तो अगले 5-7 साल में 200% और इंक्रीज़ हो जाएगा मोटापा, और वर्ल्ड का मोटापा 50% लोग मोटापे की बीमारियों में आ जाएंगे। तो मोटापा एक बीमारी है, और उस बीमारी का ट्रीटमेंट वेट लॉस ड्रग्स नहीं है, इनको वेट लॉस ड्रग्स नहीं कहना चाहिए। अगर हम मोटापे के लिए अपने डिजीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो वो एक मेडिसिन है, और आई वुड से एंटी ओबेसिटी मेडिसिन या अपने मेटाबॉलिक मॉडिफाइंग मेडिकेशन है। और हर मेडिकेशन का फ़ायदा भी होता है और हर मेडिकेशन का नुकसान भी होता है। तो जब हम ये समझ के चलते हैं तो क्लियर बात सामने आ जाती है कि डॉक्टर की सुपरविज़न में हमें ये दवाइयाँ फ़ायदा दे सकती, दवाइयाँ, और अगर हम इनको बगैर सुपरविज़न के हम सोचते हैं कि लुक्स के लिए यूज़ करें, हम सोचते हैं कि हम अच्छा लगने के लिए यूज़ करें, हम सोसाइटी में जाते हैं तो हमारी तारीफ़ों के लिए यूज़ करें, तो एक न एक दिन ये हमें ऐसा नुकसान करेगी कि हम फिर समझ नहीं पाएंगे। दवाइयाँ हमेशा जब चलती हैं तो अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी भर लेनी पड़ती हैं, तभी काम करती हैं। ये कंट्रोल करती हैं, ट्रीट नहीं कर रही। वज़न घटेगा तो उसकी वजह से हमारी बीमारियां कम हो सकती हैं, बट अगर ये दवाई छोड़ दी गई तो वज़न वापस ऊपर भी आ जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये समझना कि इन दवाइयों का जो फ़ायदा है वो तो हम आपको समझा देंगे मेडिकल टर्म्स में, मेडिकल कंडीशंस के लिए, बट ये भी समझना है कि इनका नुकसान क्या हो सकता है अगर अनसुपरवाइज तरीके से लिया जाए। मैं जब भी डॉक्टर से बात करती हूँ वेट लॉस ड्रग्स के बारे में, स्किनी पेन्स के बारे में, तो एक बहुत पिक्यूलियर सी सिचुएशन है जो वो मुझे बताते हैं। कई सारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं जो मुझे कहते हैं कि हमारे क्लिनिक में हर दूसरा इंसान जो आ रहा है, जो वेट लॉस ड्रग्स मांग रहा है, उसको वेट लॉस ड्रग चाहिए नहीं, और हर दूसरा इंसान जिसको हम कह रहे हैं कि आपको वेट लॉस ड्रग लेना चाहिए, वो उसे लेना नहीं चाहता है। तो ये बहुत ही पिक्यूलियर सी समस्या है, इसको आप कैसे सॉल्व करती हैं अपनी क्लिनिक में? बिल्कुल सही कहा सोनल जी आपने। हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस करते हैं क्योंकि इसका बहुत एक हाइप बन चुका है। जैसे कि डॉक्टर सेठ ने बताया कि इसको हमने वेट लॉस ड्रग नाम दे दिया है, तो हमें पहले ये समझना है कि हम ये दवाइयाँ, इट्स अ मेडिसिन, ये दवाई है और ये आपकी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ ना ही आपका वजन घटाएगी पर ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक करेगी, आपकी डायबिटीज़ आपकी हार्ट के लिए अच्छी है, किडनी के लिए अच्छी है। तो ये समझ लोगों में नहीं है, और इनफैक्ट जब सही कह रहे हैं, जब वो मरीज़ मेरे पास सामने बैठा होता है, उसको फैटी लिवर हो चुका है, उसके हार्ट डिजीज़ प्रॉब्लम ऑलरेडी है, किडनी डिजीज़ सेट इन हो चुकी है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, और उसका BMI ऑलरेडी ज़्यादा, वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस मेडिसिन, और वो डरे हुए होते हैं। अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल, बट नहीं, वो डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ साइड इफ़ेक्ट सुने हैं, क्योंकि उन्होंने सुना ये तो ठीक नहीं है, बहुत कुछ सुना है हमने इसके बारे में। और बिल्कुल सही कहा, दूसरी तरफ वो हैं कि जिनका ज़्यादा नहीं है, बस उनको 4-5 किलो का वजन घटाने का है। डॉक्टर कौर, मुझे ये बताइए, आपके सामने कोई 20-25 साल की एक यंग लड़की या लड़का आके बोले कि मैडम मेरी 6 महीने में शादी होने वाली है, मैं अपनी शादी में एकदम स्पेक्टैक्युलर दिखना चाहती हूँ, आप मुझे ये प्लीज़ ड्रग दे दीजिए, मैं 3 महीने लूँगी, उसके बाद में 3 महीने के लिए क्या मैं अफोर्ड कर लूँ? आप ऐसे लोगों को क्या बताती हैं? बिल्कुल सही कहा, ये बहुत आते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले तो उनसे हम बैठ के ही बात करते हैं कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल है कि सिर्फ एक गुड लुकिंग होना है और शॉर्ट टर्म थेरेपी है, नो, दिस इज़ नॉट द राइट थेरेपी, दिस इज़ नॉट अ मेडिसिन, दिस इज़ नॉट अ थेरेपी, मे बी ए कॉस्मेटिक सप्लीमेंट नहीं है कि आप 3 महीने तक लेके उसको छोड़ देंगे। ये एक दवाई है, हम उन्हीं को देते हैं अगर आपको रियली ज़रूरत है। अगर आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी हो, ऑलरेडी बीमारियां शुरू हो गई हैं, तो बी रेडी कि आपका ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। अब दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म थेरेपी। ऑब्वियसली वेट लॉस होगा, अच्छे लगेंगे आप, बट बी रेडी, देन इट्स अ लाइफ लॉन्ग थेरेपी, यू हैव टू बी कमिटेड टूवर्ड्स इट, शुड नेवर बी गिवन। इस तरह से हम कभी नहीं देते हैं कि किसी को शॉर्ट टर्म के लिए वेट लॉस चाहिए, बिकॉज बिल्कुल सही है, मेडिसिन है, साइड इफेक्ट्स हैं। Can I just counter that? अगर वो मेरे पास आई है एज अ डॉक्टर और एज एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और उसका एक शॉर्ट टर्म गोल है
प्रोवाइडेड हमने उसको समझा दिया कि देयर आर बेटर वेज ऑफ वेट लॉस, वैसे आप एक्सरसाइज करें, बट उसको ये भी समझाना हमारा फ़र्ज़ है कि अगर हम सुपरविज़न में उसको एक पर्पस के लिए दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए। मेरे को डर इस बात का है कि हज़ारों लोग, अगर हमने सुपरविज़न में उसको नहीं प्रिस्क्राइब किया, अनफॉर्चुनेटली वो इस कंट्री में कहीं ना कहीं से दवा ले लेगी और कहीं ना कहीं से लगाएगी और अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कितने दिन तक किस डोज में लगाते रहेगी। बिल्कुल सही सो कहा, इस पर्पस के लिए तो हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे पास आई एंड वी कैन गाइड हर कि आप अगर इसको रोकोगे चाहे 6 महीने बाद और आपने दूसरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, एक्सरसाइज, डाइट, हर तरह का ख्याल नहीं रखा, तो आप जब हटाओगी तो आपका वेट बढ़ जाएगा। आपको ये समझना ज़रूरी है और हम हटाएंगे ज़रूर, क्योंकि आपका पर्पस किसी कोई और पर्पस है, मेडिकल पर्पस नहीं है। बट एटलीस्ट हमारी सुपरविजन में तो है। हज़ारों लाखों लोग ले रहे हैं ये दवाई अंडर विदाउट सुपरविजन। हमें फिक्र ये है कि उनको कहीं प्रॉब्लम हुई एंड दे आर अनफॉर्चुनेटली बीइंग एबल टू बिल्कुल गेट सही इट। कहा, एक गाइडेंस के अंडर एक इसीलिए बहुत ये ज़रूरी वेट है। लॉस ड्रग्स नहीं, ये बाकी दवाइयाँ हैं, चाहे हम किसी पर्पस से दें बट मेडिकल सुपरविजन में दें। जी, इनफैक्ट हमने इस पर एक रियलिटी चेक भी करा है जो मंडे को सारे प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होगा, एंड उसमें भी हमने यही देखा। एंड प्रोफेसर अरोड़ा, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि इतना ईजिली अवेलेबल हैं अभी ये ड्रग्स। मतलब एक तरफ WHO कह रहा है कि आपको इसे डेमोक्रेटाइज करना है, कि जिन लोगों तक इनसे पहुंचना चाहिए उन तक ये पहुंच सकें, तो इसके दाम सस्ते करें, इसके पेटेंट हटाएं, इसके जेनेरिक्स निकालें कि ज़्यादा लोग इस पर एक्सेस कर सकें। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये इतनी ईजिली अवेलेबल है कि कोई भी अब बिना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, बिना एंडोक्रिनोलॉजिस्ट छोड़िए, सीधे अपने डॉक्टर को, अपने केमिस्ट को फ़ोन करके बोल रहा है कि भैया, और घर पे डिलीवरी हो रही है। इट्स लाइक ऑर्डरिंग फूड। जैसे आप 10 मिनट में ऐप ऑर्डर करते हैं, वैसे लोगों के घर में ये डिलीवरी हो रही है मेडिसिन की। तो सबसे पहले जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, इंडिया में लोग इससे बहुत डरते हैं कि ये मुझे लाइफ लॉन्ग लेना है। जैसे ही आपकी डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कहता है आपको इंसुलिन लगानी है। डॉक्टर साहब, मैं अवॉइड कर सकता हूँ इंसुलिन, मैं करेले का जूस पी लूँगा, मैं ये कर लूँगा। तो जो एक्चुअली राइट कैंडिडेट्स हैं, हु आर डायबिटिक, ओबीस, दे आर द राइट कैंडिडेट कि वो ये दवाई शुरू करें। वो तो लेना नहीं चाह रहे हैं, बट और जो लोग लेना चाह रहे हैं कि मेरी 2 महीने में शादी है, मुझे 4 किलो कम करना है, तो ये शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट नहीं है। अगर जो भी ये स्टार्ट करता है इंजेक्शंस, उनको ये याद रखना है उन्हें साथ साथ अपना फिज़िकल एक्टिविटी करना है। ये इफ़ेक्टिव तभी रहेगा जब आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट मेंटेन कर रहे हैं, एक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस इज़ अनदर इंडिकेटर जो आप जिसको बिंज ईटिंग कहते हैं। जब मेंटल स्ट्रेस होता है तो बिंज ईटिंग करते हैं लोग, जो भी ओबेसिटी का कारण है, सोते कम हैं, स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, ये एक सिंगल ट्रीटमेंट नहीं है, इसको देखना है एक कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट। जी, ये पैकेज क्यों इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक उसको समझाने के लिए डॉक्टर सेठ हमें जाना पड़ेगा कि ये ड्रग्स एक्चुअली करती क्या है हमारी बॉडी में। तो क्या ये सही होगा कहना कि एक तरह से बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में, अगर आप ये ड्रग ले रहे हैं तो आपके ब्रेन में एक सिग्नल जा रहा है कि आपको भूख ही नहीं लगेगी, आप खाना ही नहीं खाएंगे। क्या बहुत सिंपलिस्टिकली ये एक तरीका है समझाने का कि ये ड्रग्स क्या कह रही हैं? डेफिनेटली ये बहुत सिंपल तरीका है समझाने का कि ये आपकी भूख को मारती हैं। आप जल्दी अपने आप को फुल समझते हो, आपका सैटिस्फैक्टरी सेंटर रिड्यूस हो जाता है और आपकी वैसे ही कार्ब्स वगैरह की भूख खत्म हो जाती है, तो आप अपने आप को फुल फील करते हो। और सारी भूख नहीं खत्म होती है, सिर्फ अनहेल्दी हैबिट्स खत्म होती है। हैबिट्स जो आप छोटे छोटी चीज़ों को उठा के खाना शुरू कर देते हो। लकीली यहाँ पे कुछ है नहीं जो मैं मुंह में डाल सकूं, वरना अक्सर यही होता है कि बात करते करते 2 काजू खा लिए। सो यस, ये ज़रूर करती हैं। इम्पॉर्टेंट बात इस पे पता, द होल फिलॉसफी में जो एक सोनल आई हैव टू एम्फसाइज कि एक तरफ तो हम लोगों को इतना डरा देते हैं कि वो बगैर सुपरविजन की तरह न लें, विच इज़ करेक्ट, बट इस तरह से जिनको ज़रूरत होती है, जिनको लेना चाहिए, वो डरते हैं ये सोच के
कि इतना हमने सुन लिया कि ड्रग खराब है, मेडिकल सुपरविजन में लेने चाहिए, वाकई लेने चाहिए कि नहीं, वरना हमें कुछ हो जाएगा चाहे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा हो। दूसरी बात यह है कि कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए हिंदुस्तान में लोग लाखों पैसे खर्च कर देंगे, बट जहाँ तक अपने हेल्थ की बात, रियल मुद्दे की बात आती है तो कहते हैं दवाई तो बड़ी महंगी है, डॉक्टर साहब ने ऐसे ही प्रिस्क्राइब कर दी, कहते हैं कि फ़ायदा होगा। 4 दवाइयाँ तो पहले खा रहा हूँ, वो तो सस्ती 5-5 रुपए की दवाइयाँ हैं, अब कहते हैं कि 10,000 रुपए के पर मंथ आप खर्च करो दवाइयों पे। सो देयर इज़ अ होल पर अभी डिसोसिएशन। बदल नहीं रहा है डॉक्टर साहब, अब लोग नहीं आ रहे हैं कि देखिए सारे सेलिब्रिटीज पतले हो गए, अब तो सीरीना विलियम्स भी ले रही हैं, ये पूछते हुए लोग नहीं आते आपके पास? नहीं, वो नहीं आते। इनफैक्ट जिनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकल वजह से, और मैं ये भी समझा देता हूँ इसी एक ब्रेथ में, दिस इज़ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी मेडिसिन जो कि बीमारियों के लिए आई है। अगर मैं कहूँ कि पिछले 50 सालों में कौन सी दवा ओवरवेट लोगों के लिए, जिनके लिए पहले कोई मेडिसिन सक्सेसफुल नहीं हुई थी, बीमारियां होते जा रही थी, लोग चल नहीं पाते हैं आर्थराइटिस की वजह से, जिसकी वजह से मोटापा हो जाता है और मोटापा की वजह से चल नहीं पाते हैं, उनमें भी देखा गया है कि इस दवाई से उनका वॉकिंग डिस्टेंस बेटर हो गया है। हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक्स हो चुके हैं, मोटापा है, सब दवाइयाँ दे दी हैं, उसके इन एडिशन टू दैट ये दवा ने दिखाया कि 20% और हार्ट अटैक्स कम कर देती है, लाइफ को बढ़ा देती है, मोर्टेलिटी ज़िंदगी को बढ़ाती है। डायबिटीज़ में तो इसका इतना प्रूवन है, बट किडनी डिसऑर्डर्स में, लिवर डिसऑर्डर्स में, फैटी लिवर में, जिसकी वजह से आज वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कैंसर और सबसे ज़्यादा लिवर रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, वो फैटी लिवर की वजह से। वो एक डिसऑर्डर कामयाब इस दवाई की वजह से हुआ है कि कामयाब हो सकता है। सो अ वंडर मेडिकल ड्रग जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया हमारी ट्रीटमेंट को, नॉट जस्ट बाय वेट लॉस, नॉट जस्ट बाय डिक्रीजिंग वेट, बट इसके इतने एडिशनल और बेनिफिट्स हैं बॉडी के ऊपर, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस, क्लॉट कम करना, क्लॉटिंग कम करना, आर्टरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करना, कि हम लोग वाकई ही सरप्राइज्ड हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी बाहर आए हैं। एग्जैक्टली इसमें, और ये बताना समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितनी सारी लॉ सूट्स हैं जो यूएस में, जिसमें जहाँ पर GLP-1 ड्रग्स का बहुत काफ़ी ज़्यादा अडॉप्शन हो गया है, वहाँ पर किस तरह की चेंजेस देखे गए हैं। ये पता है क्या, कैन आई जस्ट एम्फसाइज वन मोर पॉइंट, बट याद रखने वाली बात सबसे ये है, हर दवा की लिमिटेशंस हैं। जो हमारी स्टडीज़ हुई हैं वो 2 साल तक हुई हैं, 3 साल तक हुई हैं। ये दवा तो लगता है कि ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी, अनलेस कि हमने अपने पूरे लाइफस्टाइल को नहीं मॉडिफाई किया। और जब हम लाखों लोगों को प्रिस्क्राइब करेंगे और लॉन्ग टर्म में जाएंगे और ज़िंदगी भर लेते रहेंगे, तो क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे वो भी हमारा समझना ज़रूरी है। सो इसीलिए फ़ायदे में हमें हिप्नोसिस या हाइप में नहीं जाना है, हमें तो इसको बैलेंस आउट करना है कि जिसको बहुत ज़रूरी है उसको मिलनी चाहिए, और जिसको सिर्फ अपने कॉस्मेटिक रीजंस के लिए ज़रूरी है उनके लिए तो ये बेकार ही है। तो क्या ये कहना ठीक होगा, और ये मैं आप तीनों से ही सवाल पूछना चाहती हूँ, कि करीब 10-20 सालों में जब इन मेडिसिन्स के काफ़ी सारे जेनेरिक्स आ जाएंगे, अडॉप्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, क्या दुनिया में मोटे लोग होंगे ही नहीं फिर? क्या ये कहना सही है? नहीं, ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि हर कोई इसको अडॉप्ट नहीं करेगा, हर कोई इसके लिए राइट कैंडिडेट नहीं है। जैसे हमने कहा था कि कौन नहीं है राइट कैंडिडेट, ये बताइए हमें। इसके लिए डॉक्टर सेठ बताएंगे, जिनकी प्री कंडीशंस हैं और दे आर नॉट द राइट कैंडिडेट्स, वो मेडिकली, तभी हम कह रहे हैं अंडर सुपरविजन लेनी चाहिए। और एक बात जो हमने की थी कि इससे सेटाइटी आती है, खाने की क्रेविंग नहीं होती, बट ऑल्सो GIP ड्रग्स जो हैं वो आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट कर रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट है, और कॉम्बिनेशन में ड्रग्स भी होती हैं। तो वो किसको किस कंडीशन के लिए देनी है वो डॉक्टर बताएंगे। अगर आप डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए ले रहे हैं तो अलग ड्रग है, अगर आप डायबिटीज़ और ओबेसिटी के लिए ले रहे हैं तो जो उसके लिए अप्रूव्ड ड्रग्स हैं वो अलग हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं या जो ओबीस हैं उनको नहीं लेनी चाहिए, वो आई थिंक डॉक्टर सेठ अच्छे से समझाएंगे। देखिए, वी आर वेरी क्लियर कि जिनको फैमिली में थायराइड की प्रॉब्लम हुई है उनके लिए हम बड़े कॉशियस होते हैं, बिकॉज रेयर सिचुएशंस और इवन एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन में थायराइड कैंसर्स, पैंक्रियास, आइज, आँखों की आर्टरी का ब्लॉक होना इज़ अ रियलिटी। तो हम लोग सब
आई चेकअप्स करते हैं। इनफैक्ट मैं भी जब ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब करता हूँ, और हार्ट कंडीशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को रेफ़र करता हूँ कि आप ज़रा पेशेंट को देख लीजिए, आप इसको ज़रूर प्रिस्क्राइब, कैन वी अग्री कि इसको देना चाहिए। इतने हम प्रिकॉशंस लेते हैं। थर्डली, ये भी देखा गया है कि गॉल स्टोन्स वगैरह, पैंक्रियास की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। रेयर, बट अभी कोई ऐसी ब्लैक बॉक्स वार्निंग नहीं है, बट रेयरिटी है। एंड फाइनली, पता है क्या होता है वेट लॉस का? वेट लॉस के साथ मसल लॉस भी होता है। जो आप खुश हो रहे हो कि मैं तो बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, इसीलिए आपको पता चल जाता है कि कौन सी ये दवा ले रहा है, बिकॉज वो स्किनी लगने शुरू हो जाते हैं, मसल लॉस हो जाती है, और अनफॉर्चुनेटली वो मसल लॉस वीकनेस करती है। अनलेस हम वेट्स करें, अपने मसल टोनिंग करें, प्रोटीन्स खाएं, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हो जाता है इस दवाई का। सो अनफॉर्चुनेटली ये दवाई इज़ नॉट विदाउट इट्स साइड इफ़ेक्ट्स, नॉट विदाउट इट्स कॉशन, और क्लियरली हमें पता है कि किसको नहीं चाहिए, और हम ओनली इसको एज दवा देंगे कभी, अपार्ट फ्रॉम दैट ओकेजनल इंस्टेंस जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया। हम किसी को अगर हमारे पास आए और विद अ स्पेसिफिक मोटिव आए तो हम ना नहीं करेंगे, बट हम उसको गाइड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, उसको ले जाएंगे लाइफ के थ्रू, मेकिंग श्योर कि जब ऑब्जेक्टिव रीच हो जाए तो उसको समझ है कि दवा हमने अब रोकनी है, और इसके ऑल्टरनेटिव पे हम सुपरवाइज करेंगे कि उसने और क्या किया, सो दैट वो मोटिव मेंटेन रहे विदाउट द मेडिसिन। करेक्ट, थोड़ा सा बिकॉज side जैसे ही, effect कम है, क्योंकि हाँ। जैसे ही आप मेडिसिन लेना बंद करेंगे, जैसे ही आप इंजेक्शंस लेना बंद करेंगे, वो भूख वापस आ जाती है। बिल्कुल। इट्स जस्ट सेंडिंग अ सिग्नल टू योर बॉडी, सो यू हैव टू मॉडरेट दैट। बट डॉक्टर कौर, मैं ये जानना चाहती हूँ साइड आपसे इफेक्ट जी। का मैं थोड़ा सा बस क्लैरिफाई करूंगी कि हमें एक तो थायराइड कैंसर में भी बहुत ही एक रेयर ही होता है हमारा एक मेडुलरी थायराइड कैंसर, जिसकी एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। इनफैक्ट मेरे पेशेंट्स जो डिजर्विंग होते हैं, जस्ट बिकॉज उनको एक थायराइड कैंसर हुआ है वो भी नहीं लेते हैं। तो बहुत ही क्लैरिफिकेशन चाहिए कि अपनी डॉक्टर से समझें कि किस तरह का थायराइड कैंसर रहा है आपको, और उस तरह की साइड इफेक्ट्स के अकॉर्डिंगली हम फिर चलते हैं। मैं एक और बड़ी पिक्यूलियर चीज़ है जब GLP-1 ड्रग्स की बात होती है। मैं कुछ डॉक्टर से बात कर रही थी जिन्होंने कहा कि एक टैबू इन्वॉल्व्ड है इंडिया में एटलीस्ट GLP-1 को लेकर। दो भाई हैं एक घर में जो दोनों एक ही डॉक्टर के पास जाते हैं, दोनों GLP-1 लेते हैं, लेकिन दोनों डॉक्टर से कहते हैं हमारे घर वालों को मत बताइएगा, हमने शुरू कर दिया। ये जो टैबू है कि हम ये शॉर्टकट ले रहे हैं, ये कितना रियल है और ये क्या अभी भी है? बिल्कुल है। ये एक स्टिग्मा जो है बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ओबेसिटी को ही एक बड़ा एक स्टिग्मा से जोड़ा गया है आज तक। ओबेसिटी को आज तक लुक से ही जोड़ा गया था। ये अभी तक हमने समझा नहीं था कि ओबेसिटी एक सिर्फ लुक्स नहीं है, इसका मतलब आप अनहेल्दी हैं, आपको एक बीमारी है। बीमारी है। बीमारी है। हाँ, आप मोटापा बिल्कुल एक बीमारी है, और अभी अगर बीमारी है और आगे चल के भी आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो जब तक ये इंसान इस चीज़ को समझता नहीं है कि बीमारी है और मैं एक बीमारी के लिए ले रहा हूँ, वो हमेशा छुपाते रहेंगे, क्योंकि एक बड़ा मोटापा ही एक बड़ा स्टिग्मा है। तो उनको लगता है कि लोग ये सोचेंगे कि मैं तो कैसे सोचेंगे कि अपने आप कैसे लूज़ हो रहा है। तो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे जेनेटिक्स अच्छे हैं, हो सकता है हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट ये मैं कहना एंटी चाहूँगी इन्फ्लेमेटरी डाइट ले रहे हैं। राइट। एंड सो देर आर सो मेनी थिंग्स वो लोगों को बताना शुरू करते हैं, बट ये स्टिग्मा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपको बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करना है, डॉक्टर के साथ बैठ के समझना है कि आपकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, एंड यू शुड बी ओपन अबाउट इट। क्योंकि जब तक आप छुप छुप के लेते रहेंगे, फिर वही वाली बात आएगी, फिर आप खुद से लेना शुरू करेंगे, फिर डोज बढ़ाएंगे। और जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स का सवाल है, मैं एक और बताना चाहूँगी कि इसमें जो हम गट वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, जो शुरुआत में तो काफ़ी होते हैं, जैसे नोज़िया हो गया, ब्लोटिंग हो गया, धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट कर लेती है। और जहाँ आपका वो सवाल था कि क्या मोटापा रहेगा ही नहीं, और आपने भी बोला कि नहीं ये सभी नहीं लेंगे, उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि सभी लोग इसको झेल नहीं पाते हैं। कई बार इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है। लोगों को जो खाना पसंद है, खाना, फूड इज अ स्ट्रेस बस्टर। लोग ये सोचते हैं ये तो चला ही गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं तो भूख ही नहीं तो लगती है। कुछ लोग जो अल्कोहलिक्स हैं, उनको अल्कोहल की शक्ल नहीं अच्छी लगती है, बिल्कुल। और जिनको अच्छी नहीं लगती है वो दुखी हो जाते हैं इस बात से कि मैं जो चीज़ इंजॉय करता था वो इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके बड़े मल्टीपल इफेक्ट्स हैं। हमारा टाइम अप हो गया है, पर ये मोटापा ऐसा इशू है। मैं वेरी क्विकली 2 सवाल लेना चाहती हूँ ऑडियंस के अगर हों तो। वेरी क्विकली, या प्लीज़।
उनका सवाल है कि 4 महीने पहले उनका 120 किलो वजन 130 किलो वजन था, अब उनका 90 हो गया है, क्या अब उनको ये दवाई लेनी चाहिए? डॉक्टर नहीं, सिंह, नहीं, उनका है, आई थिंक उनका सवाल ये है कि अभी दिक्कत आने लगी है उनको। मेरा आपसे सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, इसका आंसर है मसल वीकनेस सर। ये जो इनको वेट लॉस हुआ है उसमें इनका मसल लॉस भी काफी हुआ है। पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि आप पब्लिक को बता दें कि आपने 40 किलोग्राम वेट किस तरह से लूज किया, बिकॉज वाकई आपके ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप होपफुली इस इंजेक्शन की वजह से नहीं, बट रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट की वजह से किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैंने वे ऑफ ईटिंग चेंज किया है। मैं एक बैलेंस डाइट लेता हूँ और बाहर का खाना या किचन में जब भी जाते हैं कुछ खा लिया, वो भी मैंने 4 महीने से बिल्कुल रोक रखा है। और मैं दोपहर के समय ही 2 चपाती लेता हूँ, रात के समय फल फ्रूट गुड और पनीर, सोया चाप क्या बोलते हैं, सोया पनीर, टोफू वगैरह लेता हूँ। सुबह मैं ग्रीन टी लेता हूँ, चाय। सो मेन बात ये रही कि आपने इस इंजेक्शन की इनको वजह से GLP नहीं, हाँ, इंजेक्शन की वजह से मैंने बॉडी का वे जीएलपी ऑलरेडी लाइफ बहुत से- अच्छा चल रहा है। यही हम सबको समझाना घर वालों के चाहते हैं। ताने काफी सुनने को मिलते थे, सारे ही कहने लगे थे 130 किलो वजन बहुत ज्यादा हो तो जाता अब है। आपका क्या सवाल है सर? 90 किलो पे आपका क्या हाँ, सवाल है? मैं जब 130 था मुझे दिक्कत तब भी कुछ नहीं थी, बीपी वगैरह ठीक था, कोलेस्ट्रॉल ठीक था। मैं खुद हेल्थ इंस्टीट्यूट में हूँ, चेक करा लेता था। मेरे नीज में दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब मेरे नीज में दिक्कत आ गई। मैंने अब साइकिलिंग छोड़ रखी है लगभग महीने से, और एक्सरसाइज भी क्यों पोल्यूशन ज्यादा है तो मैं मेन चीज यही है कि open आपकी मसल वीकनेस होती है जी। और आपको प्रोटीन ज़्यादा लेने चाहिए और इसकी एक्सरसाइज करनी ज़रूरी इसमें है। बताना चाहूंगी, वेट लॉस जब होता है 30% मसल लॉस होता है। अगर आपने 40 किलो वेट लॉस किया है, 12 केजी मसल लॉस भी किया है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम शुरुआत से ही हाई प्रोटीन डाइट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, मसल्स की एक्सरसाइज अगर आप अभी भी शुरू करेंगे सर, आप बिल्कुल रिकवर हो सकते हैं अभी। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सर सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स के लिए नहीं होती है। हाँ, simple स्ट्रेंथ exercises। ट्रेनिंग हमारी दादी नानियों के लिए भी है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारे टीनेजर्स के लिए भी और है। simple घर ये पे करी इंडिया जा में सकती बहुत बड़ा है। मिसकंसेप्शन है। तो Yes। आपका मसल का इशू है, विच इज व्हाट शी इज सेइंग। क्विकली 2-3 मोर क्वेश्चंस। या कैन वी हैव अ माइक हियर प्लीज? या Lots of hands going up. या सर, मैं पिछले 2 साल से रेबेल्सस ले रहा था। रेबेल्सस ने इनिशियली एकदम से वेट लॉस किया, अराउंड 5 केजीज वेट लॉस हुआ। उसके बाद उसका इफ़ेक्ट कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। पहले 2 महीने के बाद उसका इफ़ेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, और ये बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन है। जो डॉक्टर जो है मेरे, वो कह रहे हैं कि यू शुड मूव टू मुंजारो। और तो ये एक विशियस साइकिल नहीं है कि हम जो ड्रग है, ये पहले एक लोअर इंटेंसिटी का ड्रग लें, फिर उसको हायर इंटेंसिटी करें। रिबेल्सिस, जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, ये एक तरह की फर्स्ट जनरेशन GLP-1 हम इसे बोल सकते हैं और ओरल मेडिकेशन होता और है। मेरा जो स्पेसिफिक सवाल ये है डॉक्टर साहब कि क्या बॉडी का मैकेनिज्म जो है, आपकी जो ड्रग की जो सिग्नलिंग है ब्रेन को, सेचिएटी की सिग्नलिंग है, इसको क्या ओवर पावर कर सकती है ब्रेन, so that after some time you don't feel the effect of that drug? Dr. Kaur, do you want to answer that? Yes, बिल्कुल ये देखा गया है स्पेशली राइबल्सिस के साथ कि कुछ समय बाद भूख भी ठीक हो जाती है और वेट लॉस इफेक्ट भी चला जाता है। इनफैक्ट ये हम बाकी GLP-1s के साथ भी देख रहे हैं। बट द क्वेश्चन हियर इज कि जब हम वेट लॉस एक हद तक आता है, ऐसे फास्ट होता है, फिर प्लेटू होता है और एक जगह रुक जाता है। फर्दर वेट लॉस चाहिए कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि हमारा साइड बाय साइड लाइफस्टाइल कैसा है, हमारी डाइट एक्सरसाइज कैसी है। बट जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि वेट लॉस के बियॉन्ड भी बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। अगर हमें किसी को कंटिन्यू रखना है, अगर आपका ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्रेक कर रही है, अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रख रही है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रख रही है, हार्ट प्रिवेंशन दे रही है, वी शुड कंटिन्यू दिस मेडिसिन नॉट ओनली फॉर द वेट लॉस पर्पस, फॉर अदर हेल्थ बेनिफिट्स। बट वेरी राइट इन द सेंस कि इसको ओवरराइड करने का भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये बड़ा ही एक चैलेंज है कि बॉडी अपना एक सेट पॉइंट बनाती है, वहीं आने की कोशिश करती है। इसलिए हर चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव है, डाइट एक्सरसाइज उतनी ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों से प्लीज हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने लिया है। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।